NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय प्रथम कैसे, कब और कहाँ। औपनिवेशिक नीति। जब कोई देश या जाति किसी दूसरे देश या जाति पर छल या बलपूर्वक अपना शासन स्थापित कर उसका राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण करे तो इस नीति को औपनिवेशिक नीति कहते हैं। आर्काइव। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए अभिलेखागार या संग्रहालय को आर्काइव के नाम से जाना जाता है। खुशनविशी। ऐसे लोग जो बहुत सुंदर ढंग से लिखने का कार्य करते हैं उसे खुशनविशी या सुलेखनवीस कहते हैं। रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा। ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी राजकुमार आर्थर को दी गई। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। भारतीय औपनिवेशिक काल के इतिहास लेखन के दो स्रोत अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज और तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण है। लोग इतिहास को बहुत उबाऊ इसलिए मानते हैं क्योंकि इतिहास में तारीखें रटनी पड़ती है। इतिहास क्या है? इतिहास केवल तारीखों का अध्ययन नहीं है बल्कि इसमें अलग अलग समय पर आने वाले परिवर्तनों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इतिहास का संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जेम्स मिल के मतानुसार भारत में अंग्रेजी शासन से पूर्व समाज भारतीय जातिगत बंधनों, ऊंच नीच, अंधविश्वासों, धार्मिक विद्वेष की भावनाओं से ग्रसित था। अंग्रेजी शासन में लोग समानता, स्वतंत्रता तथा आज़ादी के साथ अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते थे और न ही उस समय कोई आर्थिक प्रगति हुई। इसलिए इतिहासकार अंग्रेजी शासन को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अभिलेखागारों का महत्व। अभिलेखागार महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें हम अंग्रेज़ों के समय प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा को भेजे गए पत्रों एवं ज्ञापनों को देख सकते हैं। इनमें जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स तथा उच्चाधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट देख सकते हैं। इनमें उच्चाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को भेजे गए सुझाव एवं निर्देश देखे जा सकते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान कराए गए सर्वेक्षण। राजस्व सर्वेक्षण, जनगणना सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वानस्पतिक सर्वेक्षण।